गुड मॉर्निंग। मेरा नाम एनएल रॉय है। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रिटेल फाइनेंस और हेवी ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स में करीब 32 साल से ऊपर हमारा एक्सपोज़र होने के बाद आज मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट के हैसियत से काम कर रहा हूं और अपने अनुभव को शेयर बीच बीच में मैं करता रहता हूं, जिससे कि जो भी लोग अभी यंग जनरेशन है या जो सीखना चाहते हैं वो इससे कुछ बेनिफिट अगर ले सके तो बहुत अच्छी बातें हैं। आप कभी भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है हमारे लिंक पे, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। आप देखेंगे कि रिलेशनशिप की बड़ी ही वैल्यू है किसी भी काम में, चाहे घर हो बाहर हो। रिलेशंस बहुत ही ज़रूरत भी है और इसके बिना काम चलेगा नहीं। लेकिन हम लोग कभी कभी रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, चाहे घर हो बाहर हो, तो वो हमारे लिए पेनफुल भी हो जाती है। जैसे एक कहावत कही गई है कि इस दुनिया में पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपसे अगर रिलेशन रखता है तो वो मतलब का ही रिलेशन हो। इवन भाई बहन हो, दोस्त हो, आपके सबसे नियरेस्ट और डियरेस्ट रिलेशन हो, ये सारे रिलेशंस आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब मतलब के रिलेशन हो जाते हैं। और सो लॉन्ग आप डिलीवर करते हैं सिस्टम में, तब तक आपकी वैल्यू बनी रहती है और आदमी को निराशा होती है कि हमने इनके लिए इतना किया तो ये मेरे लिए क्यों नहीं करते हैं। एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी रादर परेशानी का कारण है। आपको किसी भी रिलेशंस में ओवर एक्सपेक्टेशन या इवन एक्सपेक्टेशन करना ही बहुत ही गलत चीज़ है। आप अपनी कोई भी चीज़ है उसको अपने हिसाब से करें, वो अपने दायित्व के हिसाब से करें, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, और अपने हर समय अपनी अच्छी से अच्छी चीज़, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए और जो कुछ आप करें अपने गोल के हिसाब से करें। लाइफ के शुरुआत में ही आपको सोच के रखना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोग गोल के बारे में अपनी ज़िंदगी के लास्ट तक उनको पता ही नहीं चलता है कि करना क्या था, क्या कर लिए, और लास्ट में सोचते हैं कि हमारे पास जो टैलेंट था हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो इसके लिए आपको बड़ा ही एक लॉजिकली, मेथोडिकली आपको सोचना पड़ेगा कि अपनी सारी स्ट्रेंथ वीकनेस अपनी देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से अपना एक गोल बनाना पड़ेगा। उस गोल पे आपको काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उस गोल को आप लिख के रखें और गोल के हिसाब से उसको छोटे छोटे ब्रेक कर दे, जिससे कि आप एक बड़े गोल के लिए छोटे गोल के हिसाब से आप डे बाय डे आप देखेंगे कि आप अपने गोल की तरफ काफ़ी अग्रसर हो जा रहे हैं। हमने देखा है अपने वर्किंग पीरियड में बहुत से हमारे कलीग्स और हमारे सीनियर्स जो थे, बहुत अच्छी सैलरी लेने के बाद भी जब वो रिटायर हुए तो उनके पास में हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी। उन्होंने अपनी जितनी भी अर्निंग्स थी उसको अपने लाइफस्टाइल्स में लगा दिया, बिना सोचे समझे कि ये लाइफस्टाइल तो एक आप जैसा रहना चाहें वैसा बढ़ जाएगा, लेकिन आप उसको सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, वो बड़ी चीज़ होती है जब आपकी आमदनी कम हो जाएगी। तो आप जब भी कोई प्लानिंग करें तो उसका हमेशा ध्यान रखें कि देखिए स्टैंडर्ड्स का कोई सीमा नहीं है। आपको तकलीफ़ तब होती है जब आप अपने से ऊपर को देखते हैं, और आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके नीचे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। तो आपकी सबसे बड़ा गोल होना चाहिए कि देखिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके फाइनेंस की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको कभी किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। आप हमेशा अच्छे कामों में लगे रहें, धार्मिक काम में रहेंगे तो आप हो सकता है कि आप गलत चीज़ों में ना फंसें और नाजायज़ खर्चों से बचें, जो क्योंकि देखिए खर्चे धीरे धीरे आपकी हर चीज़ की बढ़ते जाएंगे और आपके पास ऐसे ऐसे सामान घर में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि कोई यूज़फुल भी नहीं होता है। अल्टीमेटली आप उसको
में भी थ्रो अवे प्राइस में हटा देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। मेंटल हेल्थ के लिए आपको हमेशा नई नई चीज़ सीखनी चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। अगर आपको देना है तो सोसाइटी को कुछ देने का सोचिए, रादर देन कि हर समय आप लेने के सोचते हैं, तो वही आपके दुख का कारण बन जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग बहुत सारी मोटिवेशनल क्लासेस या धार्मिक उसमें जाते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन उनका मोटिवेशन, उनकी जो शिक्षा है उसी पीरियड तक रहती है, और जहाँ वो लोग बाहर निकलते हैं आने के बाद थोड़े समय के बाद में सारी चीज़ भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको सीखना है तो कंटिन्यूअस सीखना है, उसका एप्लीकेशन करना है, रादर देन कि हमने बुकिश नॉलेज ले लिया और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी भी लाइन में हैं, आप दूसरी लाइन की चीज़ भी सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी सुविधा हो गई है जिससे कि लोग चाहें तो बहुत कुछ वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, आप गूगल के थ्रू सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप हमेशा सीखते रहिए। अपने से यंग लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको सीखने का ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जितनी नई टेक्नोलॉजी आई है पिछले 15-20 साल में, वो काफ़ी सारी चीज़ जानकारी दी है जो हमारे समय में शायद हम लोगों को इनिशियल पीरियड में नहीं मिला। आप हमेशा देने की कोशिश करिए, रादर देन कि लेने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। इसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो हम आपके बीच बीच में आते रहेंगे, और हम आपको कोई भी चीज़ अगर हमसे संपर्क करना है, आप मेरे कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो हमारे लिंक पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।